लागू करेंगे। जगह जगह पर मुफ्त पाठशाला खुला करके लोगों को जागृत किया जाएगा। मुखिया जी में प्रोत्साहित करेंगे, शिक्षित बने, आगे बढ़ें और हमारे कार्य में सहयोग करें। मुखिया जी यहाँ पर पिछले मुखिया जो रहे उन्होंने कोई विकास के क्षेत्र में कुछ नहीं किया, और हम लोग अभी गांव घूमते हुए आ रहे हैं, देखे सब कुछ, नाली से, खड़ंजा से, नल जल से, आवास योजना, सब कुछ फ्लॉप नजर आया है। क्या वजह हो सकता है इसका? वो प्रत्याशी जो है अपना ढंग से मंथन से काम नहीं किए होंगे, तभी ना ऐसा हुआ है, कर नहीं पाए। मुखिया जी आप योजना बनाए होंगे कुछ चुनाव लड़ने से पहले कि हमें इस चीज़ पर विकास करना होगा, ये योजनाएं क्या क्या आपकी है? तो याद नहीं है। कहाँ बड़ा वाला हमारा प्रयास और उसमें एक लिखा हुआ है सुयोग्य, वो किस वजह से आपने उसमें लिखा, क्या वजह था? उसमें किस वजह से लिखा आपने, क्या वजह? लिखे हैं कि हमको एक्सपीरियंस है, सरकार का कुछ कार्य ऐसा किए हैं जो कि उसमें हमको कुछ नॉलेज है, उसको अपना रखेंगे। मुखिया जी चुनाव में किस तरह से आप आए और लोगों के बीच जाना कैसे हुआ, क्या लगता है आशीर्वाद कैसे जनता देगी आपको? अब तो जनता के ऊपर निर्भर करता है, जनता के सामने खुदे आए हैं, ग्रामीणों के सहयोग से आए हैं, और इसमें जो आए हैं ग्रामीणों का सहयोग से, पूरे ग्रामवासी जो है बुद्धिजीवियों के सहयोग से। मुखिया जी आपके जिगना पंचायत में, कोड़ी मेला पंचायत में जहाँ देखा है शौचालय कितने प्रतिशत धरातल पर सक्षम दिख रही है? लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत नीतीश कुमार जी ने जो शौचालय निर्माण कराया था उसमें कितना प्रतिशत धरातल दिख? उसमें तो सर अब कहा जाए, आप लोग भी तो सामने देखते ही होंगे, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए, जिस तरह का सरकार का एम था वैसा नहीं हुआ है, थोड़ा मोड़ा कार्य हुआ है। मुख्यमंत्री जी का निश्चय योजना जी जो धरातल पर, उसमें बहुत ज़्यादा मुख्यमंत्री जी का फोकस है इस पर, यहाँ तक कि उनका कहना है कि जिस वार्ड में काम नहीं हुआ हो उस मुखिया को चुनाव लड़ने की हकदार नहीं है, फिर भी वो चुनाव लड़ रहा है, और वो आपके धरातल पर कितना प्रतिशत सक्षम दिख रहा है? अब तो जनता उसको देखेगी, देख रही है, लेकिन उतना धरातल पर नहीं है। मुखिया जी आपके पंचायत में लॉकडाउन के समय, कोरोना महामारी में लॉकडाउन जो लगा हुआ था, उसमें प्रत्येक पंचायत में नरेगा का काम दिया जा रहा था, जो पलायन करके प्रवासी मजदूर आए हुए थे। आपके पंचायत में आपके नज़रों के सामने कितने लोगों के कितना प्रतिशत काम किया गया? 0% नहीं के बराबर। मुखिया जी आपके पंचायत में पैक्स के तहत कितने प्रतिशत लोगों का धान लिया जाता है? भी 0% है। 10% माना जा सकता है, जो कि अभी तक मिला नहीं है पैसा, लोग परेशान बहुत लोग दिए हैं, उनका मुखिया पैसा जी नहीं हुआ इसमें एक आप लिखे हुए हैं कि बच्चों को अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, वो कैसे पूर्णतः हो पाएगा? आने के बाद व्यवस्था करेंगे, आने के बाद जरूर व्यवस्था करेंगे कि उन लोगों को सहयोग करेंगे जैसे भी हो। इसके लिए सरकार के यहाँ भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे ऐसे लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन लेंगे, कार्य करेंगे। यहाँ के जनता से क्या अपील, उन महिलाओं से, उन पुरुषों से शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या अपील करना चाहेंगे? जैसे गांव का विकास, और ऐसे में और गांव के विकास होने के लिए क्या अपील करना चाहेंगे मतदाताओं से? मतदाताओं के लिए तो जो अपील करना था हम लिखिए दिए हैं, और यही कहेंगे कि माने सब अपना सुजगता से सहयोग दें, हम सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे और हमेशा जनता के बीच रहेंगे। जो भी दुख सुख होगा उसको हम अपना सरकार के यहाँ करेंगे, लिखेंगे। और कोढ़ी मेला से आप मुखिया पद के लिए तैयारी में हैं, क्या लगता है जनता के बीच गए होंगे आप, जिस तरह से आपके प्रस्तावक आपके साथ में हैं, और यही प्रस्तावक पिछले भी मुखिया के जो पीछे इस बार मुखिया रह चुके हैं उसके साथ में रहे थे, और क्या लगता है इस बार कि कैसे आपको जनता इस बार चुनने जा रही है, क्या करने जा रही है?
जनता देख रही है, जनता देख रही है कि हमको कर्मठ उम्मीदवार कौन है, सुयोग्य उम्मीदवार कौन है, शिक्षित हैं, क्या कर सकते हैं। चुनाव देख के चुनाव भी देख रही है, पिछला और विकास नहीं पिछले हुआ है। मुखिया जी जो विकास किए हैं उसको देखते हुए चुनाव करेगी। आप अपने चुनाव चिन्ह को लेकर जी जनता से अपील करिए मतदान के लिए। जी। कलम दवा जो कलम कि दवा। शिक्षित आदमी का निशानी है। आप काटो अपील इसको, कीजिए काटो आगे इनको लिए। बताना पड़ेगा। जनता को हम यही अपील करेंगे कि कलम दवा के निशान पर बटन दबाकर विजयी बनावें भारी मतों से 3 नंबर क्रमांक संख्या 3 पर। वो टहलने का नाम पर, ऐसे तैसे करने का नाम पर, नहीं तो ये मेरा गांव था कि गांव से बाहर नहीं निकलते थे लोग। मुखिया जिस तरह सब देखा है बता रहे हैं, वहाँ आपने ओडीएफ भी कराया है अपने पंचायत जी में। जी नवल किशोर चौधरी जी ओडीएफ कर गए हुए हैं, जी जी। फिर भी ये चीज़ देखने को मिल रहा है। देखिए जितना परसेंटेज चाहिए, बड़ा गांव है, बड़ा गांव है, परसेंटेज कम है। नहीं तो बहुत बड़ी गंदगी थी जिसको हमने अपना ग्राम रक्षा दल के जवानों प्लस अपने टीम को खड़ा करके पूरे पंचायत का साफ सफाई और व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए। 10% तो रहेगा। मुखिया जी, शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि देखा जाता है कि बच्चे पढ़ने के नाम पर कहीं घूमते रहते हैं, कहीं कुछ देखिए करते हैं। शिक्षा तो सरकार ने ही जब से लॉकडाउन लगा है तब तो कमर तोड़ दिया है। प्रयास है हमारा कि शिक्षा का अच्छा से अच्छा व्यवस्था हो और रहेगा। स्वास्थ्य के व्यवस्था के लिए क्या कहना चाहते हैं? स्वास्थ्य के लिए देखिए हमारा पंचायत जो है इस ब्लॉक का पछड़ा हुआ और 13-14 किलोमीटर दूर है। हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन इस समय स्वास्थ्य केंद्र को अपने पीरियड में स्वास्थ्य केंद्र को अपने पीरियड में उसको हम अच्छा ढंग से बनवा दिए। देखने लायक स्वास्थ्य केंद्र है। हमने लिखकर डीएम को भी दिया है कि हमारा यहाँ पर ओपीडी स्वास्थ्य केंद्र बने। वहाँ पे डॉक्टर नहीं है स्वास्थ्य केंद्र पर, इसकी समस्या। नहीं, डॉक्टर हैं लेकिन सप्ताह में 1 दिन आते हैं। तो ये बड़ा पंचायत है और पछड़ा हुआ पंचायत है, यहाँ प्रोसेस का भी व्यवस्था हो जाए, हमने लिखकर डीएम को दिया है। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत के एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं और एक तरफ देखा जाता है कि आत्मनिर्भर भारत को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए सोच तो है, अगर सरकार देखिए अगर व्यवस्था मिले, हमारा मांग है डीएम से ही ना मांग है कि हमारे यहाँ खुलना चाहिए। हमारा उस बिंदु पर लड़ाई है। अब देखिए कब तक वो व्यवस्था आता है, तब तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। मुखिया जी, आपका कितने ग्राम पंचायत का राजस्व है? कितने पंचायत आपके पंचायत में कितने गांव हैं आपके पंचायत में? गांव है ये तरह करीब 11 गांव है। कुछ बेचिरागी भी गांव है, 2-3, 13-14 हैं। लेकिन जो चिरागी होता है उसी का मान होता है राजस्व में। तो मुखिया जिस तरह से आपके गांव में नरेगा के तहत कितने प्रतिशत काम किया गया है? देखिए हमारे यहाँ पंचायत मैंने हमारे गांव में जितने भी बाहा का जीर्णोद्धार हुआ है सब करा दिया गया है। वृक्षारोपण है, ये हरियाली पूरा रोड पर आप आए हैं देखे होंगे। अभी तक मोहनिया प्रखंड में इतना कोई जल जीवन हरियाली जो योजना चली है, 24,000 मैंने पेड़ को लगवाया है इस पंचायत के अंदर। तो बड़ा पंचायत है, बड़ा गांव है, लेकिन गांव के हमारे गांव के चारों तरफ देख लीजिए घूमकर रोड पर सारी जगह मैंने वृक्षारोपण कराया। अभी लॉकडाउन के समय में पलायन किए हुए मजदूरों को नरेगा के तहत काम दिया जा रहा था, कितने लोगों को आपकी तरफ से काम दिया गया? देखिए अभी तो इसका मैंने आपको डिटेल्स वैसा नहीं है, लेकिन आपको लगभग 6,000 से ऊपर लोगों। मुखिया जी, आपके पंचायत में पैक्स के द्वारा कितने लोगों का धान लिया जाता है? देखिए पैक्स का जो पैक्स है उसको वो जवाब देगा। मेरे यहाँ किसान पैक्स के मामला में एकदम तरह तरह कर रहे हैं। ऐसा हुआ था कि पूरा चारों तरफ से छापामारी हुआ था। धान जो किसान है उसके नाम पर नहीं लिया जा रहा, कहीं और नाम पर धान, कहीं ब्लैक धान लिया जा रहा है और किसान का धान नहीं लिया जा रहा है। ये तो स्थिति बहुत भयावह थी, जिसमें सारे अभी डीपीओ तक से लेके डीसीओ तक सारे लोग यहाँ पर आए थे।
मुखिया तो हम अपनी विषय में बात करना चाहते हैं, दूसरे जिसका क्षेत्र है वो अपना काम करे, उसके विषय में किसान और जनता खुद अवगत है। विकास किया हूँ, विश्वास है जनता के बीच, आपने कहा ये बात। ऐसे में युवाओं के लिए क्या सोच रखे हैं आप? युवाओं हमारे साथ हैं, और युवाओं के लिए जो व्यवस्था है, खेल कूद, दुनिया जहान और व्यवस्था, यहाँ पर हमारा पछड़ा इलाका है, हमने हेलीपैड के लिए भी आवेदन दिए हैं, ज़मीन भी चयन किए हैं, माने इस सब काम में लगे हैं कि आने वाला समय में जो काम हमारा बचा है, अभी तक पंचायत में 80% पंचायत का पीसीसी मैं कर चुका हूँ, 20% जो बकाया है वो आने वाला समय में हो जाएगा। महिलाओं के लिए क्या सोच रखे हैं आगे की तरफ? जिस तरह से देखा जाए कि महिलाएं नारी सशक्तिकरण उधर देश के प्रधानमंत्री चला रहे हैं, तो इधर कहीं ना कहीं महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है हर जगह पे, इसके लिए क्या सोच रखे हैं आप? देखिए, हर जगह हमने महिला को आगे सामने खड़ा किया। अभी तक हमारा प्रचार में जितना पुरुष प्रचार करने के लिए निकलते हैं, उतना हमारे साथ महिला निकल कर प्रचार कर रही हैं। ये इस पंचायत का मुखिया का ही देन है कि महिलाओं के लिए 15 अगस्त 26 जनवरी को मैं झंडा तोलन करता हूं, तो महिलाओं को मंच पर बुलाता हूं और सम्मानित करता हूं कि आप भी अपनी 5 लाइन बात के रखें, कम से समाज में बोलना चलना सीखें, समाज में कैसे रहना चाहते हैं। दलित समाज को बहुत बड़ा अच्छा प्रेफरेंस दिए हैं और उठाने का काम किया। मुखिया जी, लॉकडाउन के समय प्रवासी मजदूर बाहर से प्लान करके आ रहे थे, यहाँ लोगों के लिए सैनिटाइजर, मास्क और साबुन की वितरण की जा रही थी, उन लोगों को बाहर रहने और खाने की व्यवस्था दी जा रही थी। उस दौरान आपने क्या क्या किया? देखिए, हर गांव, हर वार्ड, हर घर सैनिटाइज का काम किया, गली का साफ सफाई कराए, दवाओं का छिड़काव कराए, उसमें कहीं से दिक्कत नहीं है। इसमें सवाल था कि जो बाहर से आए थे मजदूर, पलायन मजदूर, तो मोहनिया प्रखंड में इसका सेंटर मोहनिया में ही बना था। जो बाहर के लोग आएंगे पलायन, वो मोहनिया में ही रुकेंगे, ये पंचायत में रुकने का व्यवस्था नहीं था। सिर्फ कहाँ, ये मोहनिया प्रखंड के ही मामला था। आप लोग सभी लोग जान ही रहे हैं। मुखिया जी, अपने मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे चुनाव चिन्ह को लेकर अपने साथ में? काम है, विकास की बात है, और विकास ही मेरा मुद्दा है कि आने वाला समय में जो काम पछड़ा है, जो लोगों को जो व्यवस्था नहीं मिला है, जैसे आवास है, आवास का चयन कर रही हैं 400 लोगों का, वह कुछ ही समय में वितरण होने जा रहा है। मतदाताओं से क्या अपील करेंगे आप कि किस तरह से आपको मतलब आगे लाया जाए, क्या किया जाए? रोल। हम पूरे पंचायत का माताओं बहनों से अपील कर रहा हूँ कि मेरा चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप है, क्रम संख्या 4 पर है। आप लोग भारी से भारी मतों से वोट देकर विजयी बनाएं। आपका बेटा, आपका भाई, आपका साथी, मैं आप सब लोग के साथ हूँ। मैं इतना ही कहकर अपनी बात को सभी मतदाताओं से प्रणाम सलाम आदाब करता हूँ। धन्यवाद। बता दें। रमाकांत पासवान, सिया पोखर, अकुड़ी मेला पंचायत। रमाकांत जी, मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? टेम्पू छाप पर निशान लगाकर भारी मतों से अकुड़ी मेला के पंचायत की जनता विजयी बनाए। आपके पंचायत में एक गांव में देखा गया कि गंगा बह रही है जिस तरह से, उसको सुधारने के लिए कोशिश करेंगे हम लोग कि किसी तरह से ठीक हो जाए। ऐसे में युवा, महिला और शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे क्या कहना चाहेंगे मतदाताओं को? एकजुट होकर हम लोग शिक्षा अभियान पर जोर शोर से काम और महिलाओं का जो भी स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र की बात, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करते हैं। स्वास्थ्य में जो भी सुविधा होगा उसको उपलब्ध कराया जी। धन्यवाद।